प्रवेश एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे और भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हमारे देश का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है शक्तिशाली मगध साम्राज्य की। तो जरा सोचिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, ये आज जैसा एक देश नहीं था, बल्कि 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें कहते थे महाजनपद। कोसल, अवंती, वत्स और मगध, ये सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। हर कोई चाहता था कि वो सबसे ताकतवर बने। तो सवाल यही उठता है कि इन 16 में से सिर्फ एक, यानी मगध, कैसे बाकी सब पर भारी पड़ गया और भारत का पहला सच्चा साम्राज्य खड़ा कर दिया? आखिर क्या था उसके पास? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उन खास वजहों को समझते हैं जिन्होंने मगध को अजेय बना दिया। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। मगध की कामयाबी की कहानी ना इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, उसकी लोकेशन यानी रणनीतिक भूगोल। दूसरा, उसकी जबरदस्त इकोनॉमिक पावर। तीसरा, मिलिट्री में नए नए इनोवेशंस। और चौथा, उसके एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी राजा। मगध की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लोकेशन। ये गंगा के उपजाऊ मैदानों में था, मतलब खेतीबाड़ी की कोई टेंशन नहीं। पास में ही लोहे की खदानें थीं, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे। और तो और इसकी राजधानियां भी कमाल की थीं। राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक गिरिदुर्ग था, और पाटलिपुत्र, जो नदियों से घिरा एक जलदुर्ग। ये कुदरती किले थे जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। आप देखिए, इस शानदार लोकेशन का सीधा फायदा मिला अर्थव्यवस्था को। खेती से इतनी पैदावार होती थी कि एक बहुत बड़ी आबादी और एक परमानेंट सेना का खर्चा आराम से निकल जाता था। साथ ही गंगा और सोन नदियों पर कंट्रोल का मतलब था व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल। इससे मगध की तिजोरी हमेशा भरी रहती थी। लेकिन सिर्फ अच्छे रिसोर्स होना ही काफी नहीं होता है ना। उन्हें सही से इस्तेमाल करने के लिए काबिल लोग भी तो चाहिए। और यहीं से कहानी शुरू होती है मगध के शुरुआती राजवंशों की, खासकर हर्यंक वंश की। हर्यंक वंश ने ही मगध के उदय की नींव रखी थी। इसकी शुरुआत की बिंबिसार ने, फिर उसके बेटे अजातशत्रु ने साम्राज्य को और फैलाया, और फिर उदयन ने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया। इन तीनों ने मिलकर मगध की किस्मत लिख दी। बिंबिसार बहुत ही स्मार्ट शासक था। उसकी पॉलिसी एकदम क्लियर थी, एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी। पहला, शादी करके मजबूत रिश्ते बनाओ। दूसरा, जो बराबरी के हैं उनसे दोस्ती रखो। और तीसरा, जो कमजोर हैं उन्हें जीत लो। ये जो 3 सूत्रीय नीति है ना, ये अक्सर सरकारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसे अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहाँ बिंबिसार ने डिप्लोमेसी और गठबंधनों से साम्राज्य को जोड़ा। वहीं उसके बेटे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी छीनी और सिर्फ आक्रामक युद्ध की नीति अपनाई। उसका एक ही मकसद था, विस्तार। अजातशत्रु सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि इनोवेटिव भी था। उसने युद्ध में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रथमूसल, यानी गदाओं वाला रथ, और महाशिलाकंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था। ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। एमसीक्यूज में ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये एग्जाम के लिए काफी जरूरी हैं। अजातशत्रु के बाद आया उसका बेटा उदयन, और उसने एक ऐसा काम किया जो मगध के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसने राजधानी को राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना, बना दिया। ये शहर गंगा और सोन नदी के संगम पर था। व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एकदम परफेक्ट जगह। हर्यंक वंश के बाद एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दौर आता है शिशुनाग वंश का। भले ही उन्होंने ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं किया, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा था। शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? अवंती पर फाइनल जीत। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 100 साल से चली आ रही दुश्मनी को उन्होंने खत्म कर दिया। इसके अलावा राजा कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन भी एक बड़ी घटना थी। और फिर एंट्री होती है नंद वंश की। इन्होंने मगध को उसकी ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया और भारत का पहला विशाल पैन इंडिया साम्राज्य खड़ा किया। इस वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, जिसे भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। वो पहले गैर क्षत्रिय शासक थे और उन्हें एक उपाधि मिली थी, सर्वक्षत्रियांतक, मतलब सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला। सोचिए कितना शक्तिशाली रहा होगा ये शासक। उसकी ताकत को दिखाने के लिए उसने एक और उपाधि ली, एक राट।
इसका मतलब है इकलौता राजा, एकमात्र संप्रभु, जिसके सामने कोई और न टिक सके। ये उपाधि उसके पूरे कंट्रोल को दिखाती है। नंदों की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 2 लाख। जी हां, ये उनकी पैदल सेना की संख्या थी। उनकी सेना इतनी विशाल और खौफनाक थी कि दुनिया जीतने निकले सिकंदर ने भी गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े साम्राज्य का अंत भी होता है। आखिरी नंद राजा धनानंद बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था, जिससे जनता उससे नफरत करने लगी। और बस इसी मौके का फायदा उठाया चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें इस सफर से सीखने को मिली। इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। हर्यंक वंश, बिंबिसार ने गठजोड़ किया, अजातशत्रु ने जीता और उदायन ने राजधानी बदली। शिशुनाग ने अवंती को हराया और नंद वंश के महापद्मनंद ने पहला साम्राज्य बनाया। ये की पॉइंट्स हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि मगध की सफलता कोई तुक्का नहीं थी। यह सही जगह, सही इकोनॉमी और सही मिलिट्री पावर का नतीजा थी। हर्यंक वंश ने फाउंडेशन तैयार किया, नंदों ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की और उनके पतन ने मौर्यों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अगर आप अपनी तैयारी को और भी पक्का करना चाहते हैं तो praveshexam.com पर जरूर रजिस्टर करें। वहां आपको फ्री मॉक टेस्ट और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स मिलेंगे जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।